ऑलराइट एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आज का दिन आपका काफ़ी अच्छा गया होगा। मैंने आज एक सेल साइड में एंट्री बनाई हुई थी और जेरी सर ने भी ट्रेड ली हुई थी सेल साइड में। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो प्रिटी मच अगर मैं चार्ट्स के बेसिस पर बोलूँ, आपको क्विकली दिखा देता हूँ। मैं यहाँ के आसपास अराउंड 29,975 और 70 के आसपास उन्होंने सेल साइड में एक पोजीशन ओपन की थी एंड ऑल द वे उसको प्रॉपरली लैडर करते हुए, लैडर इन अ सेंस प्रॉपरली जगह देखकर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करते हुए ऑल द वे ही ड्रैग्ड दैट ट्रेड टिल हियर। ठीक है, मतलब जो उस स्क्रीन पर है, बेसिकली उस इमेज में जो मैंने आपसे शेयर की थी वहां पर आपको यहां तक दिख रहा है। बट जैसे कि मैंने वहां पर कहा भी था कि उनकी ट्रेड स्टिल रनिंग थी, तो वो ऑल द वे उन्होंने और भी नीचे तक उसको ड्रैग किया था। यस, ठीक है। मेरी ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो मैंने ट्रेड पकड़ी हुई थी यहां पर, सेल साइड में पकड़ी हुई थी ये ट्रेड। ठीक है, सेम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए थे। यू कैन सी दी प्लॉटिंग्स, जो पिंक कलर की प्लॉटिंग होती है वो सेल साइड की पोजीशंस होती हैं यहाँ से। एंड ऑल द वे यहाँ पर मैंने वो दो कॉन्ट्रैक्ट्स को निकाले, यहाँ पर बेसिकली मैंने प्रॉफिट बुकिंग की एंड जो फाइनल ट्रेड मेरी क्लोज हुई है वो यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ से लेके अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक का ये मेरा पूरा जो था, ये एक सेल डायरेक्शन का अप्रोक्सीमेटली 130 to 140 पॉइंट्स मैंने कुछ कैप्चर इसमें इजीली कर लिए थे विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड वेरी ह्यूज ट्रेड। ठीक है ना, कम से कम मुझे लगता है 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड होगा, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस, मुझे पता है स्टॉप लॉस मैंने सिर्फ ये रीजन के ऊपर ही रखा हुआ था, समवेयर अराउंड हियर। अच्छा, एक और चीज, जिस वक्त मैं इस ट्रेड में था मैंने वो ट्रेड पूरी रिकॉर्ड की थी। ठीक है ना, वो लाइव मैंने वो रिकॉर्ड की थी पूरी ट्रेड। मैं अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो नहीं शेयर कर पा रहा हूँ। रीजन, क्योंकि उसमें ऑडियो का क्या दिक्कत हो गया, आई कैनॉट से, और आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। यू जस्ट सी दिस। मैं आपके साथ ये देखिए, ये वो वीडियो थी, ये यहाँ पर ट्रेड चल रही है। मैंने पूरी ट्रेड इसको रिकॉर्ड की है, जिस पॉइंट से मैंने ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डालकर इसको स्टार्ट किया था ना। तो मुझे एक था कि जब मैं इसको लाइव रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे वो लाइव इमोशंस, वो लाइव कह लो आप एटीट्यूड, वो सारी चीज़ों से भी आपको देख कर सीखने मिलेगा। बट एक्सट्रीमली रियली सॉरी, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल डबल चेक, आई विल मेक श्योर टू डबल चेक एवरीथिंग। ठीक है ना, बट ये कुछ अजीब ही हो गया इसमें। मैं आपको सुनाता हूँ, आप खुद सुनिए कि एक हालत क्या खराब हो गई है ये वीडियो। और एक ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ निकल, जो पोजीशन चल रही है वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर रन हो रही है एंड इससे सी बीच में म्यूट हो जाती है आवाज और बीच में से अचानक से बढ़ जाती है। वो भी बहुत कमाल की है। ठीक है ना, आप देख सकते हो इजी। सो ये अगर मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी उसको सुनने में, देखने में। दैट इज द रीजन कि मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। बट मेरी ट्रेड कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर। जब वो लाइव चल रही थी तो मैंने यहाँ ही टारगेट सेट कर दिया था अराउंड 29,749 एंड एग्जैक्टली प्राइस वहां पर आई हुई है। देखो 29,749 राइट साइड में आप प्राइस देख सकते हो। यहीं पर मेरी ट्रेड क्लोज हुई है, मैंने यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर डॉट मैंने ट्रेड क्लोज किया है। ठीक है, एंड इस वीडियो में मैंने काफी कुछ समझाया हुआ था, डू नॉट वरी, मैं अभी वो वापस समझाऊंगा। सबसे पहली चीज इस वीडियो की ये खास बात थी कि मैंने यहाँ पर आपको लाइव दिखाया हुआ था कि ये जो ट्रेड मैंने ली हुई है ये मैंने प्रॉप फॉर्म पर ली हुई है। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने जब डिस्कॉर्ड पर जेरी सर की वो ट्रेड शेयर की, पिक्चर शेयर की, तो उस पिक्चर पर भी मैंने एक पर्सन ने, एक स्टूडेंट ने बेसिकली रिप्लाई किया था कि ये कौन सा अकाउंट है। तो मैंने उस पर भी वहां पर रिप्लाई दिया कि इट्स अ प्रॉप फॉर्म्स अकाउंट। ठीक है, हम जानबूझकर ये प्रॉप फॉर्म पर ट्रेड इसीलिए कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली सिर्फ प्रॉप फॉर्म पर भी पर्टिकुलरली मैं अगर बात करूं तो वो $50,000 वाले अकाउंट में ही हम जानबूझकर ट्रेड कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको एक पता चल सके कि जो अकाउंट पर आप लोग ट्रेड कर रहे हो उसी अकाउंट से कैसे एक्सेल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि मतलब जब हम लाइव अकाउंट्स पर ट्रेड करते हैं वो तो चलो सिनेरियो डिफरेंट होता है, कैपिटल डिफरेंट होता है, ठीक है, रिस्क अलग हो जाता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है ना कैपिटल पर। क्योंकि सो दैट वाज द रीजन कि आई पर्सनली परचेज दिस अकाउंट जस्ट टू रिकॉर्ड दैट सिनेरियो, जस्ट टू रिकॉर्ड द जर्नी ऑफ दिस अकाउंट, जिसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता सकूं कि किस तरीके से आपको स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। आपको लगता है कि वो $50,000 में आपको सिर्फ $2,000 की ड्रॉ डाउन मिल रही है, बट वो $2,000 सिर्फ $2,000 नहीं है, इट्स $2,000। वो इतनी इजीली खत्म नहीं होते हैं अगर आप उसका कैपिटल का प्रॉपर फंडा समझ लो तो। ठीक है, और मैं वही इस वीडियो से समझाने की आपको कोशिश करना चाहता था
कि आप खुद सोचो, इतनी बड़ी ट्रेड आप $50,000 के अकाउंट में, ठीक है, आप अगर एक एनक्यू पर अगर आप वो ट्रेड खोलते तो क्या आप होल्ड कर पाते? इतनी बड़ी ट्रेड, 130 पॉइंट्स ट्रेड यार। यहां से देखो आप, यहां से आप, मैंने सेल की ट्रेड, यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी हुई है ऑल द वे टिल हियर, आप ये 1 एनक्यू पे होल्ड कर पाते? मुझे पर्सनल डीएम पर लिख कर भेजना प्लीज। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू मैसेज मी, टू बी इन टच विथ मी, ठीक है ना, कि ये कर पाते आप होल्ड 1 एनक्यू पर? ठीक है, नहीं है। ये जो रिवर्सल देख रहे हो ना, ये बीच बीच में जो रिवर्सल्स है, ये रिवर्सल्स आपको खा जाता, आपका अकाउंट को खा जाता, राइट? मुझे बताना कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, ठीक है। और ये सभी ने एक्सपीरियंस किया है, आई ऑल्सो नो दैट वेरी वेल, ठीक है। सो पॉइंट इज कि मैंने ये जो ट्रेड ली थी, ये ट्रेड नो डाउट मैंने MNQ में ली थी, क्योंकि MNQ में ही लिया जा सकता है इतनी बड़ी ट्रेड, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेड को ट्रैवल करवाने के लिए आपको मार्जिन भी देना पड़ता है। आपको तुरंत तुरंत में वो जिस तरीके से हम स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं फटाफट फटाफट, दो मतलब बहुत माइन्यूट 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 गैप के बाद, उस तरीके से आप कभी भी वो बड़ी ट्रेड नहीं पकड़ सकते, ठीक है। वो इनिशियल स्टेजेस में हमने प्रैक्टिस की, क्योंकि इट वाज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी, राइट? अगर आप डे 1 से MNQ पर चले जाते तो आपको कभी वो बड़ा एक्सपोजर ही नहीं मिल पाता। दैट वाज द रीजन कि इट वाज द पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। बट अब आपको प्रॉपरली कैपिटल को समझ के चलना है, ओनली देन यू विल सक्सीड इन दिस फील्ड, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट कैप्चरिंग द मूव ऑफ द मार्केट, इट्स अबाउट व्हाट यू हैव रिस्क्ड एंड इन अगेंस्ट टू दैट, लाइक उसके क्या कहते हैं उसको, कैसे कहूं मैं, मतलब जितना आपने रिस्क किया है उसके सामने आपको कितना रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। इट्स अबाउट दैट। ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं अभी आने वाले कुछ दिनों में एक डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ मी एंड जेरी सर आपके साथ मैं शेयर भी करूंगा, जहां पर जेरी सर ने पूरा डिटेल्ड में कैपिटल वाला फंडा किस तरीके से काम करता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस और आपकी रियलिटी वो कैसे मैच होनी जरूरी है इस फील्ड में, वो चीज उन्होंने उसमें समझाई है, ठीक है। तो वो आपको एक डिटेल बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा, आपके आंखें खुल जाएंगे उस चीज को देखकर, ठीक है। बट उसको प्लीज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझ कर लेना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जब मैं देखता हूं तो अभी भी, नॉट ऑल बट या इनफैक्ट मेजोरिटी आप में से तो ये सारी चीजों को अभी समझ गए हो, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ गए हो, आप जब ट्रेड शेयर करते हो तो उसमें दिख कर भी आता है, नाउ यू हैव स्टार्टेड टू गेट इट राइट। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक उसको सिर्फ एक मनी कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी तक वो अप्रोच लेकर चल रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। यू विल नेवर सक्सीड। लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर की थी जेरी सर के साथ, जो डिस्कशन वाली वीडियो थी, वो एक क्लास के साथ डिस्कशन वाली वीडियो थी, उसमें उन्होंने कहा भी था कि आपके आपके ऊपर वो चॉइस है, आपको एक बार $2 लाख कमाना है। आप मान लो कि $2 लाख एक बार में आपने कमा लिया, लेकिन वो एक ही बार में कमाया ना, वो तो खत्म तो होगा, खर्च तो करोगे वो पैसे, ठीक है। वो एक बार कमाना है या फिर कंसिस्टेंटली कमाते रहना है, दैट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि MNQ में भाई पैसे नहीं बनते, इट्स नॉट अबाउट MNQ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इट्स अबाउट योर कैपिटल। आप MNQ, मतलब हम इसीलिए आपको कहते हैं, गाइड करते हैं कि आप MNQ में जाओ ताकि आप मार्केट की एक डिसेंट मूव कैप्चर कर पाओ, क्योंकि आपका कैपिटल कम है। कैपिटल कम होने की वजह से रिस्क को भी हमने मैनेज करना है, ठीक है ना। और वो रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क कैसे मैनेज होता है, मार्केट को एक एरिया देकर, मार्केट को एक अच्छा मार्जिन देकर, ताकि वो मूव कर सके। ऐसा ना हो कि जब आप ट्रेड लगाओ तो जहां आप स्टॉप लॉस लगाओ वहीं पर मार्केट जाए, वो कट करके स्टॉप लॉस काटे और फिर वापस आपके फेवर में चले जाए और आप सिर्फ वो ट्रेड को देखते रह जाओ, ठीक है। ये चीज होती है ना, वो उसी वजह से होती है क्योंकि आप आपके ट्रेड को स्पेस ही नहीं दे रहे हो। कैसे दोगे स्पेस? जब आप एक NQ पर लेकर बैठोगे तो वो तो भाई जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाने में ही आपका $400 500 $600 का लॉस दिखा देगा, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो आप वो स्पेस दे ही नहीं सकते। लेकिन अब यही मेंटालिटी आप शिफ्ट करके देखो, ठीक है। अगर आप एक ऐसी चीज पर अभी काम कर रहे हो जिस पर आपको पता है कि ये इतनी भी नेगेटिव में चले जाएगी ना, तब भी मुझे इतना लॉस नहीं होना है, तो आप काम रहते हो, ठीक है। दैट इज द मेन की टू सक्सेस इन दिस फील्ड, ठीक है। ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड ऐसे नहीं निकलती, ठीक है। यू नीड टू बी कैलकुलेटिव, ठीक है। यू नीड टू टेक रिस्क बट कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि ये MNQ में तो इसमें तो कुछ भी बनाएगा ही नहीं, तो भाई आपका कैपिटल भी तो छोटा है, बड़ा कैपिटल आएगा, ठीक है। लाओ $1 मिलियन का अकाउंट, उस पर लगाओ एक NQ पर ट्रेड,
कोई चक्कर नहीं है। फिर वहां पर $10,000 का भी अगर लॉस हो जाएगा तब भी वो 1% का लॉस होगा पूरे $1 मिलियन के अकाउंट पर। समझ रहे हो? ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट कैपिटल, इट्स नॉट अबाउट लाइक जस्ट अर्निंग मनी। ठीक है ना। और दूसरी चीज, नेक्स्ट थिंग इज कि फोकस, डू नॉट फोकस ऑन कैप्चरिंग सर्टन टिक्स और सर्टन पॉइंट्स ऑफ द मार्केट। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिक्स करके बैठ जाते हैं कि भाई हमने 50 टिक की मूवमेंट कैप्चर करनी है, खाली 50 टिक की मूवमेंट कैप्चर करके निकलना है। ठीक है। या फिर 100 टिक की मूवमेंट कैप्चर करके निकलनी है, 150 टिक की मूवमेंट कैप्चर करके निकलनी है। नहीं 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 नहीं। ठीक है। आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस वो मार्केट को डिसाइड करने दो, आप डिसाइड मत करो। ठीक है। आप डिसाइड करोगे तो यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट पॉलिशिंग योर स्किल। ठीक है। हम अक्सर कहते हैं कि देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स। एक वो कैटेगरी है जो हमेशा एक पिक्चर को ट्रेड करता है। यहाँ कोई पैटर्न बन गया, बस वो पैटर्न के बेस पर दबा दिया बटन, एक सर्टन वही जो नंबर डिसाइड किया था 50, 100, 150, वो उतना तक पहुंच गई, ट्रेड बंद, दैट्स इट। ठीक है। डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे तो पैसे तो वहां पर भी बन जाएंगे। लेकिन क्या आपको मार्केट की कोई नॉलेज है? क्या आप बता सकते हो कि भाई मार्केट कहां से निकलकर कहां तक जाने वाली है? क्या आप इतनी श्योरिटी के साथ एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मतलब भाई यहां से आपने ट्रेड लिया तो आपको पक्का पता है कि एटलीस्ट ये यहां तक तो जानी है, और उसका रिएक्शन भी देखो, उसका रिएक्शन भी देखो। दिस इज द मेन स्किल। ठीक है। अगर आपको ये पता होगा कि पिछले पास्ट 2 या 3 दिन पहले 5 तारीख या 6 तारीख के आसपास हमने 700 पॉइंट की ट्रेड पकड़ी थी, ये आज की ट्रेड मेरी जो थी ये 130 पॉइंट की थी, क्यों आज मैंने 400 पॉइंट की ट्रेड नहीं पकड़ी या 700 पॉइंट की ट्रेड नहीं पकड़ी? क्योंकि आई एम नॉट लिमिटेड टू अ फिक्स्ड नंबर। मैंने कोई नंबर नहीं डिसाइड किया कि मैंने भाई 400 पॉइंट की ट्रेड लेनी है, नहीं, जो मार्केट दिखा रही है मैं वो ले रहा हूं भाई। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है जो मार्केट दिखा रही है, तो अब मार्केट अगर 100 टिक का, सॉरी, आपको अगर फॉर एन एग्जांपल आपको मार्केट 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रही है और उसके बदले में 50 पॉइंट का आपको टारगेट दे रही है, तो वो भी ट्रेड ले लो, नहीं। ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड भी आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप एक चीज हमेशा कॉमनली नोटिस करोगे, हमारा रिस्क हमेशा बहुत छोटा होता है। ठीक है। बहुत छोटा होता है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन और ये सबसे मोस्ट सिली बोल लो, और सबसे मोस्ट बोलते हैं ना कि वो, अब क्या कहोगे कि मतलब जिसको एबीसीडी भी नहीं पता ट्रेडिंग का, वो पर्टिकुलर बंदा भी किसी पर्सन को जज कर सकता है वेदर ही इज अ वैलिड ट्रेडर और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। कोई अगर आपको दिखे कि भाई अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड उल्टा ही है, मतलब रिस्क बड़ा है और टारगेट छोटा है, तो फिर अब उनके लिए क्या शब्द होंगे मुझे नहीं पता। ठीक है। बट एनीवेज, यू बी अवेयर गाइस। ठीक है ना। ये चीजें, सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है। नो डाउट हम बोलते हैं कि विन रेट अच्छा होना चाहिए, तो विन रेट अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आप गिरा दो, फिर इवेंचुअली आप घूम फिर कर गोल गोल करके फिर आप वो वहीं पर आने हो। ठीक है ना। अब क्या फायदा है अगर आप 10 ट्रेड लो, 10 में से आपके 7 ट्रेड करेक्ट जाए, लेकिन 3 ट्रेड में इतना बड़ा लॉस लग जाए कि वो 7 के साथ तो ट्रेड का प्रॉफिट वाइप आउट कर दे। इनफैक्ट उल्टा कर सकते हो, आप उसमें ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है। उल्टा भी अगर होगा ना तब भी आप फायदे में रहते हो। रिस्क रिवॉर्ड इतनी पावरफुल चीज है। अगेन दैट इज ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कैपिटल। अगर आप कैपिटल को समझते हो तब जाकर आप ये सारी चीजें आगे समझ पाओगे। सो बने रहिए। ठीक है। और भी चीजें आएंगी। आपको ये चीज को मेन अवेयर करवाना जरूरी था कि ट्रेड अंडरस्टैंडिंग योर कैपिटल। ठीक है। डू नॉट ट्रेड रैंडमली। ठीक है। डू नॉट ट्रेड नंबर्स डायरेक्टली, है ना। कोई चीज, कोई पर्टिकुलर नंबर आप फिक्स मत करो, कोई पर्टिकुलर पिक्चर या फिर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फिक्स मत करो कि भाई ये पैटर्न बता दिया तो बस ऐसे ही बनना है, और उस पैटर्न के बेस पर ही आप जज करो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कि भाई नहीं यार ये पैटर्न तो काम ही नहीं करता। तो भाई अगर पैटर्न के बेसिस पर चलना इतना आसान होता तो पूरी दुनिया कर लेती है काम, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। सबसे ज्यादा जो कि बोला मैंने वो कैपिटल। ठीक है। इन ट्रेड से आपको यही हम समझाना चाहते हैं, और ये खास करके ये प्रॉप फॉर्म्स पर ट्रेड लेने का जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये प्रॉप फॉर्म्स पर ट्रेड लेने का जो पॉइंट है, ये सारा वही पॉइंट है कि आपको ये चीज इन डेप्थ आपके लेवल पर समझे, क्योंकि आप भी ये अकाउंट यूज करते हो, आप भी ये इसी अकाउंट पर ट्रेड भी प्लेस करते हो। सो वो चीज आपको एक कनेक्ट हो कि भाई हाँ ठीक है, ये तो सेम ही अकाउंट है भाई, उसमें कुछ अलग नहीं है। उल्टा ये तो मैंने लेगेसी अकाउंट लिया हुआ है जिसमें इंट्राडे ट्रेलिंग है, एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग भी नहीं है। सोचो। और एक्चुअल में अगर आपको जिस दिन कैपिटल का फंडा समझ में आ गया ना,
आपके लिए एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग, इंट्राडे ट्रेलिंग कोई मैटर नहीं करेगी, सब आपके लिए एक जैसा होगा। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैंने तो उसमें देखा भी नहीं है, मैंने तो ट्रेडोवेट में जाकर देखा भी नहीं कि कितने की ट्रेलिंग बची है इतने बड़े बड़े रिवर्सल्स में। नो, नॉट इवन अ सिंगल। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू वर्क। आई होप यू गॉट इट गाइज। इफ एनीथिंग यू रिक्वायर, कोई चीज नहीं समझ में आती तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू अस। हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, ठीक है, जैसे लास्ट वही सेशन में आपने सुना भी होगा, जेरी सर भी कह रहे थे, कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शर्म के मारे, जो गिल्ट के वजह से हमें अप्रोच ही नहीं करते। उनको लगता है कि हम क्या बताएं। नो डाउट आपको ऐसा लग रहा है कि गलती आपकी है, रिवेंज ट्रेडिंग आप नहीं रोक पा रहे हो, ठीक है, बट फिर भी टॉक टू अस। क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, क्या चीज कर सकते हैं हम? टच में रहोगे तब हम उसका इलाज ढूंढ सकते हैं, राइट? अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा और वो आपको दवाई कैसे देगा? ठीक है, एज सिंपल एज दैट। दैट फिलोसफी अप्लाइज हियर एज वेल। सो प्लीज मेक श्योर करना कि आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज मतलब आप स्टक फील कर रहे हो, कंफ्यूज फील, क्योंकि ये चीज हुई है हमारे साथ। हमारे काफी स्टूडेंट्स बीच में भटक गए थे, ठीक है, उन्होंने एग्री किया है, वो उन्होंने मतलब हमें जब वापस अप्रोच किया इधर उधर जा जाकर, फिर बाद में अल्टीमेटली वो जब वापस यहाँ पर आए, दे ऑल ऑफ देम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारे ही वो चीज एग्री करेंगे जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे पास वापस आए हैं, कि उनके ये वर्ड्स थे लिटरली दैट nobody can else provide education like us, ठीक है, with so dedication, with so accurate system। ठीक है, so yes, ये वो बात है, ठीक है, जो हम खुलेआम और प्राउडली और ठोक कर कहते हैं इस चीज को, कि आप हमारी तरह ट्रेड कोई एक बंदा दिखा दो जो यूजुअली लेता हो। ठीक है, नैस्डैक में 100 पॉइंट की मूव ऑन एन एवरेज कैप्चर करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर पीपल, और वो हमारे लिए एवरेज ट्रेड होती है। हमारा कोई ट्रेड, हमारे स्टूडेंट्स को पता है जो एग्जिस्टिंग है, हमारा कोई ट्रेड जो जुड़े हुए भी है हमारे साथ, उनको अच्छी तरीके से पता है, नॉट इवन अ सिंगल ट्रेड हमारा 100 पॉइंट के नीचे वाला ट्रेड होता है। ठीक है, सो या दैट्स हाउ वी ट्रेड एंड दैट्स हाउ वी टीच यू टू ट्रेड। बस इतना है कि यहाँ ये रातों रात नहीं आता, 1-2 महीने वाली बात नहीं है ये। जिसको ये चीज समझ में आती है वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है एंड ही इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। ठीक है, वरना है कुछ लोग ऐसे जो कमेंट करने के लिए भी रेडी है, जिसमें वो कहते हैं कि वीएफए का सेटअप हमारे लिए काम नहीं करता। पहली चीज, मैं वो चीज है, ये बात निकली है तो वो हाईलाइट में करना चाहूंगा। जिस भी पर्टिकुलर वो पर्सन ने वो कमेंट किया था, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज दैट सबसे पहली चीज, उन्होंने एजुकेशन भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं की थी। सेकेंडली, जब उन्होंने हमारा बेसिक प्रोग्राम किया हुआ था, बेसिक प्रोग्राम के बाद उनको एडवांस वाले प्रोग्राम को सीखना था। ठीक है, अब एडवांस वाली प्रोग्राम की नो डाउट यस वी चार्ज फीस, वी चार्ज गुड फीस, लेकिन वो गुड फीस भी क्यों है और वो कितना वर्थ रखता है वो हमारे स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है ना, तो जब उनको सेकंड प्रोग्राम में हमारे आना था जो कि एडवांस वाला प्रोग्राम था, उन्होंने हमारे से स्पॉन्सरशिप की डिमांड की थी। ही वाज नॉट हैविंग मनी, ही रिक्वेस्टेड अस दैट टू प्रोवाइड हिम द फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप। एंड जब हमारी फाइनेंस टीम ने उसको वेरीफाई करने के बाद, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करने के बाद, जब उनका फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप कैंसिल किया, व्हाट ही डिड, he went into social media and he started selling the courses of trading। बस अब इसके लिए अब क्या चीज कहना चाहिए क्या नहीं, सो गॉड नोज। बस एनीवेज लेट इट बी। एक और चीज इसी के साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए लाया हूं ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कि आगे से ऐसा कोई भी कमेंट जो एकदम ऑफ ट्रैक होकर कोई नेगेटिविटी फैलाना चाह रहा है कम्युनिटी में, he will be straight away removed from the community on the spot without any intimations, without any talks, nothing। he will be straight away kicked out of the community। रीजन इसीलिए क्योंकि आप लोगों को भी पता है, बहुत लोगों को पता है ये चीज, हम पहली बार ये विथ नो कॉस्ट एक ऐसी फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं जो कि आपको आपके माइंडसेट को, आपको आपके साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्प करेगी। एंड आपको भी ये चीज पता है कि टेक्निकल से ज्यादा इस फील्ड में माइंडसेट और साइकोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज 80% ऑफ द गेम, राइट? और उस चीज की सर्विस हम आपको विथ नो वैल्यू, विथ नो कॉस्ट हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, विथ
अ वेरी गुड कॉज एंड विथ वेरी पॉजिटिविटी हमने जब बाकी स्टूडेंट्स, हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया, जो यहाँ वहाँ भटक कर हमारे पास आए थे, उनसे डिस्कस करने के बाद, उनके सिचुएशंस को जानने के बाद हमने ये फैसला लिया था कि हम ये डिस्कॉर्ड कम्युनिटी बनाएंगे एंड वी विल वर्क ऑन दी माइंडसेट। क्योंकि हमें वो चीज पता चली, उनसे बात करने के बाद पता चली कि वो तो एक डिफरेंट माइंडसेट रख रहे हैं। उनके लिए सिर्फ एक पैटर्न, उनके लिए सिर्फ एक पिक्चर मैटर करता है। नहीं, वो ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग, ठीक है ना। ये चीज है, दैट वाज द रीजन टू अनाउंस दिस व्हाट्सएप कम्युनिटी। सो विथ great positivity and with a very good cause, we have started this community, we have taken this initiative, so we want it to be growing and to be positive and healthy। ठीक है, आपके फीडबैक्स, नो डाउट आपके फीडबैक्स, आपके जो भी रिव्यूज हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर वो कोई एक लर्निंग पॉइंट पर एकदम ऑफ ट्रैक होकर आ जाता है, वी नीड टू टेक एक्शन। ठीक है, एंड यस, पहले भी बहुत कुछ चीजें ऐसी हुई थी, हमने कभी किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन दिस वाज सीरियस, दिस हैज टू बी एक्टेड एज एन अनाउंसमेंट। बिकॉज जब वो कमेंट किया गया, इट लाइक वो कोई सेंस नहीं बनाता था उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे, राइट। सो दैट वाज द मेन थिंग। आई होप यू गाइज गॉट इट। अगर आपको कुछ भी चीज की रिक्वायरमेंट है, मैं वापस से बता रहा हूं कि वी आर वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। ठीक है, वी आर, मैंने पिछले बार भी वो वीडियोस बनाई थी, हम रात भर बैठकर काउंसलिंग, हम रात भर बैठकर आपकी क्लासेस लेते हैं इफ यू आर इन नीड। ठीक है, सो या जस्ट वी नीड अ स्मॉल थिंग फ्रॉम यू गाइज, बी कनेक्टेड टू अस। जब तक आप हमें बोलोगे नहीं, जब तक आप हमें अप्रोच नहीं करोगे, तब तक हमें अपने आप नहीं पता चलेगा। ठीक है, वी कैन नॉट हेल्प यू। ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड, मैं भी उस फेज से गुजरा हुआ हूं कि किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। बट यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू ट्रस्ट योर मेंटर, यू नीड टू ट्रस्ट द सेटअप, यू नीड टू ट्रस्ट दैट माइंडसेट गाइस। जब तक आप वो माइंडसेट को ट्रस्ट नहीं करोगे, जब तक आपको वो चीज आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, ये वही बात है आफ्टर ऑल कि अगर मानो तो भगवान होते हैं, नहीं मानो तो नहीं होते हैं। जब वैसे ही ये चीज है कि अगर आप पूरा सोलली अपना एक बिलीफ के साथ आप सीखने की उम्मीद रखोगे, सक्सेस इज देयर फॉर यू। इफ नो, सक्सेस इज नॉट देयर फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। थैंक यू सो मच, आई टुक योर सो मच ऑफ टाइम। आई होप आपको ये ट्रेड समझी होगी। हम जितना हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं कि आपकी माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ईच एंड एवरी वीडियो मैटर्स, ईच एंड एवरी वीडियो होल्ड्स सो मच ऑफ वैल्यू गाइस। ठीक है, सो आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन, आई होप आप इसके नोट्स बना रहे होंगे, आई होप आप इसको दिमाग में बिठा रहे होंगे, आई होप आप इसको बार बार क्या कहते हैं उसको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, दैट वाज द रीजन कि मैं वो वीडियोस भी बार बार वापस से उसको इंटरवल्स में मैं उसको सेंड करते रहता हूँ। एक तो ये चीज कि जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी वो अवेलेबल हो जाएगी, साथ में दूसरी चीज आपके लिए भी एक वापस से रिवीजन हो जाएगा, है ना। ऑलराइट गाइस, बाकी फील फ्री एनी टाइम टू कॉन्टैक्ट अस, एनी ऑफ आवर टीममेट, मी पर्सनली। अगर आपको जैसा भी कंफर्टेबल हो, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो हमारे टीममेट में से, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। ठीक है, नंबर्स आपको, आप वही क्या कहते हैं, कम्युनिटी में जब आप जाओगे, ऊपर विजन फ्रीडम अकेडमी के नाम पर जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एडमिन के नंबर्स दिख जाएंगे, लाइक उसमें से आप किसी को भी कर सकते हो आप कनेक्ट। ओके, आई होप यू गॉट इट एंड दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग and reach out to us if you need anything. Thank you so much.